और उसकी जो मणि लगी थी उस मणि को निकाल लिया और अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अब अश्वत्थामा वहां से भगा जैसे अधकुचला सांप हो, फुफकारते हुए, क्योंकि वहां तो कुछ कर नहीं सकता था। और जैसे ही वहां से गया तो अर्जुन की जो पुत्र वधू है उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी, वो गर्भवती थी। जाते जाते अश्वत्थामा ने एक अग्नि का बाण, आग्नेयास्त्र उस उत्तरा के गर्भ में चला दिया कि मैं पांडवों का पूरा वंश ही नष्ट कर दूंगा। आज उत्तरा के गर्भ में जब वह बाण गया तो जलने लगा। वो रोती रोती चिल्लाती चिल्लाती बाहर आई और वह भगवान कृष्ण के चरणों में गिर गई। पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। पाही पाही महायोगिन, हे कृष्ण रक्षा करो रक्षा करो। तत्काल भगवान श्री कृष्ण छोटा सा रूप धारण करके चक्र सुदर्शन लेकर उत्तरा के गर्भ में चले गए। उस आग्नेयास्त्र से, ब्रह्मास्त्र से उस गर्भ को बचाया है और फिर गर्भ प्रसव हो गया और बालक का जन्म हुआ जिसका नाम हुआ परीक्षित। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय हो। अब भगवान उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके जाने लगे। रथ पर बैठ करके द्वारका जी जाते हैं। इतने में माता कुंती आ गई, बुआ कुंती आ गई। कुंती माता ने कहा, हे कृष्ण, हे द्वारकावासी, हे जगतपति, आपको प्रणाम है। सोई भगवान बोले, बुआ कुंती, तुम मेरी स्तुति कर रही हो, मैं तो तुम्हारा भतीजा हूं, मुझे आपकी स्तुति करना चाहिए। तुम बुआ होकर मेरी स्तुति क्यों कर रही हो और मुझे जगतपति कह रही हो? हाँ, मैं जानती हूं तुम ही जगतपति हो, तुम ही परमात्मा हो। अरे बुआ, ये आपका बड़प्पन होगा, मैं तो आपका लाडला भतीजा हूं। नहीं नहीं, मैं जानती हूं। अच्छा तो ठीक है, बताओ मैं तुमको क्या वरदान दूं? माता कुंती कहती है, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? धन, वैभव, संपत्ति, राज्य, सुख? नहीं, मुझे राज्य नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए बुआ? बेटा, यदि देना चाहते हो तो मैं तुमसे एक ही चीज मांगती हूँ, मुझे तुम विपत्ति देना, हर क्षण विपत्ति देना। विपत्ति नहीं, विपत्ति के पहाड़ देना। क्यों? क्योंकि जब संपत्ति आती है, जब रुपया आता है, जब पैसा आता है, जब मेरे नौकर चाकर होते हैं, तब मैं तुम्हें भूल जाती हूँ, मैं धर्म को भूल जाती हूँ। संसार पागल हो जाता है धन में, लोभ में, अहंकार में। और जब विपत्ति आती है तो भगवान की याद आती है और सदा भगवान का ही नाम आता है। इसलिए वो विपत्ति बहुत अच्छी है जो भगवान की याद दिलाती है। तो हे कृष्ण, तुम मुझे विपत्ति देना, मैं यही वरदान मांगती हूँ कि विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र जत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यस्मात्
पुनर्भव दर्शनम। विपदः संतो न शश्वत। और विपत्ति तभी तक रहती है जब तक तुम्हारा नाम नहीं होता, तुम्हारी याद नहीं होती। जहां तुम नहीं होते वहीं विपत्ति होती है। देखो, विपत्ति मेरे ऊपर आई तो तुम मेरे पास आए, मेरे पुत्रों पर विपत्ति आई तो तुम मेरे पुत्रों के मेरे पास आए। जब कौरवों ने हमारे ऊपर हमला किया, आक्रमण किया, हमें जुए में हराया झूठ चालाकी से, तो तुमने संग दिया। और आज जब हम जीत गए, संपत्ति आई, तो तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। हमें विपत्ति चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए। बाबा तुलसीदास कहते हैं कि कहे हनुमंत विपत्ति की मिसोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमंत विपत्ति की मिसोई। हनुमान जी कहते विपत्ति क्या है? बोले हे भगवान, जब आपका नाम न लिया जाए, आपको जब भूल जाए, उसी का नाम विपत्ति है। कहे हनुमंत विपत्ति की मिसोई, कहे हनुमंत विपत्ति की मिसोई। कहे हनुमंत विपत्ति की मिसोई, कहे हनुमंत विपत्ति की मिसोई। कहे हनुमंत विपत्ति की मिसोई। जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
कहे हनुमंत विपत्ति की मिसोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। भगवान का स्मरण संपत्ति है, भगवान का विस्मरण विपत्ति है। माता कुंती कहती है कि सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए। ऐसे सुख के माथे पे तो पत्थर पड़े, सिल पड़ जाए, जो हरि हृदय से जाए, जिसमें हृदय में भगवान को हम भूल जाए, ऐसा सुख नहीं चाहिए। ओ बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम में जपाए। क्योंकि विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदः। विपद नारायण विस्मृति, संपन्नः नारायण स्मृति। माता कुंती ने यही वरदान मांगा। भगवान भक्तों के वश में है। आज भगवान माता कुंती को प्रणाम करके द्वारका जी चले गए। यहाँ पांडवों को भीष्म पितामह ने उपदेश किया है कि दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान भागवत धर्मान, समासव्यासाद योगतः। भीष्म पितामह ने सारे धर्मों को बताया, और जिसमें कि स्त्रियों का धर्म आदि आदि धर्म बताए। श्री व्यास जी महाराज भागवत पुराण में वर्णन करते हैं कि श्री मुनिराज सुखदेव जी ने यह दिव्य कथा परीक्षित को श्रवण कराई। और जब भीष्म पितामह इस संसार से जाने लगे तो कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि मेरी एक पुत्री है, मैं उसका विवाह भगवान कृष्ण के साथ करना चाहता हूं। लोगों ने कहा बाबा तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई, तो पुत्री कहां से आ गई हैं? ये बाबा भी छुपे रुस्तम निकले, इनकी शादी नहीं हुई, ब्रह्मचारी रहे, और आज जब मरने के लिए समय आया तो कहते हैं कि मेरी पुत्री का विवाह मैं भगवान कृष्ण से करना चाहता हूं। कहां से आई पुत्री? भीष्म पितामह कहते अरे संसार के लोगों, जैसी तुम्हारी सोच है ना, ऐसी सोच से तो हो गया संसार का कल्याण। हाँ, मेरी मति मेरी बुद्धि ही मेरी पुत्री है। जिस मति और बुद्धि को मैंने कभी संसार में नहीं लगाया, इस बुद्धि का कहीं मैंने विवाह नहीं किया, किसी में लगाया नहीं, किसी में जोड़ा ही नहीं, गठबंधन किया ही नहीं, किसी को अपनी बुद्धि का हाथ दिया ही नहीं, दूसरे के हाथ में अपनी बुद्धि मैंने कभी नहीं दी। मेरी बुद्धि कुंवारी है। आज मैं उसका कन्यादान अपनी बुद्धि को भगवान में लगाना चाहता हूं, भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहता हूं। और भगवान ने आज भीष्म पितामह की उस मति रूपी बुद्धि रूपी कन्या को स्वीकार किया है। आगे चल करके श्री कृष्ण जी जब द्वारका जी पहुंचे हैं तो माताओं को अपनी प्रणाम किया, सबके चरणों में शीश नवाया, सबका आशीर्वाद लिया। क्यों? क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है वो माता पिता के चरण वंदन जरूर करता है, कितना भी कोई भी कैसा भी हो।
अपने माता पिता के चरणों में जरूर झुकता है, झुकना ही चाहिए। क्यों? बोले अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्ध्योपसेवनः चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अभिवादनशील है, जो प्रणाम करने वाला है, जो चरण पैर पड़ने वाला व्यक्ति है, उसको 4 चीजें मुफ्त में मिलती हैं। क्या? आयु, विद्या, यश और बल। जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तो वो मन ही मन ये आशीर्वाद देता है, हमसे कुछ देते बने चाहे ना बने, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी हम इसका संग जरूर देंगे। वो तुम्हारे जान माल की रक्षा करेगा, तो बढ़ी आयु के न बढ़ी, तुम्हारी जिंदगी की रक्षा करेगा, आयु बढ़ी। विद्या, यदि उसके पास कोई कलाकारी वो जानता होगा, आप उसको बार बार प्रणाम करते हो, एक दिन मन में आएगा चलो ये बड़ा अच्छा है, ये चीज इसको भी सिखा देते हैं, तो विद्या बढ़ेगी। और हर जगह आपका नाम होगा। जो सबको प्रणाम करता है, जो सबके सामने झुकता है, उसी का तो नाम होता है। और उसको फिर सबका सहयोग मिलता है तो उसका बल भी बढ़ जाता है। तो आयुर्विद्या यशो बलम, 4 चीजें बढ़ती हैं जो पहले प्रणाम करता है। भगवान ने यही काम किया, सबसे पहले माताओं को प्रणाम किया। हाँ, और भगवान श्री कृष्ण की 7 माता हैं। कितनी माता है भैया? आवाज सुनाई दे रही है? मैया सुनाई दे रही है? हाँ, कितनी है माता? नहीं, जिनको सुनाई दे रही है वे हाथ तो उठाओ जरा। अरे राम राम, एक तो हम घरों फाड़ रहे, 6 तो बक्सा रखे, और कोई को सुनाई नहीं पड़ रहा हो। भैया टेंट बंद करो जो बक्सा, हम तो ऐसे ही सुना लेते। हाँ, हम यहीं इतने लोगों को बैठा के तो यहीं हमने कथा सुनाई थी कार्तिक में। ए मैया लाज राखो, ऐसा बदनाम ना करो इन माइक वालों का कि सुनाई नहीं पड़ता। अच्छा उठाओ सब हाथ, किस किस को सुनाई पड़ रहा है? वाह, धन्य, सब ध्यान से ही सुन रहे हैं। बोलवा के बिहारी लाल की जय हो। आवाज नहीं आई। जय जय श्री राधे श्याम। तो नाम सुनो, भगवान कृष्ण की 7 माता कौन कौन है? कौरवी, रोहिणी, भद्रा, मंदिरा, रोचना, इला और देवकी। कैसे? वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं, 7 पत्नी। तो भगवान कृष्ण की तो 7 माता हो गई, ये 7 माता हैं, इनको प्रणाम किया। अपने बालकों को जो शिक्षा देता है, उनके बालक सदैव उनको झुकते हैं, और जो बालकों को शिक्षा नहीं देता वो अपने पुत्रों का सबसे बड़ा शत्रु तो वो उसका पिता ही है कि नहीं? क्योंकि शास्त्र कहता है कि माता शत्रु पिता वैरी, ये बालो न पाठिता, ना शोभते सखा मध्य, हंस मध्य बको यथा। माता शत्रु है, पिता बैरी है। कौन? जो अपने बालकों को सही नीति की शिक्षा नहीं देते। उनके बालक सभा में उसी प्रकार शोभा नहीं देते जैसे हंसों की सभा में बगला शोभा नहीं देता। इसलिए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छी सलाह दो। आगे भगवान श्री कृष्ण ने
सभी को प्रणाम किया, अपने पिता को, चाचा को, ताऊ को, सबके सामने भगवान स्वयं झुकते हैं। झुकना गलत नहीं होता, जो झुकता है वही आगे बढ़ता है। क्यों? अकड़ना कोई अच्छी बात नहीं होती। कहा गया है कि अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है, और झुकता वही है जिसमें जान होती है। हाँ, मुर्दा होता है ना, वो अकड़ा रहता है। झुकता कौन है? जिसमें जान होती है। तो झुकना कभी गलत नहीं होता, लेकिन झुकना वहां है कहां? जब कोई गलती हो जाए तो झुक जाओ। जब कोई गलती हो तो झुक जाओ, लेकिन बिल्कुल गलती ना हो, और कोई अपना बुजुर्ग है, बड़ा है, सियाना है, मान सम्मान वाला है, गलती ना हो तो भी झुक जाओ। लेकिन एक बार झुक जाओ, 2 बार झुक जाओ, 3 बार झुक जाओ, और 3 बार से ज्यादा हो जाए तो फिर रुक जाओ। 3 बार तो झुक जाओ, लेकिन 3 से ज्यादा हो तो फिर रुक जाओ। उस कहना कुछ नहीं उससे, अपना रास्ता बदल लो, है रास्ता बदल लो। तो भगवान ने अपनी लीला को इस प्रकार से किया। अंत में भगवान श्री कृष्ण एक बहेलिया का बहाना लेकर के, और उनके पैर में उस बहेलिये ने बाण मारा है, और भगवान ने इस कलेवर को छोड़ करके अपने परम धाम को प्रस्थान किया। आप सभी जानते हैं वह बहेलिया बाली था पिछले जन्म का, जिसको भगवान ने बाण मारा था छुपकर, उसी ने जन्म लिया था। और भगवान ने उसको प्रसन्न करने के लिए ही समझ लो कि उसके बाण का बहाना लेकर के और धराधाम को छोड़ दिया। श्री अर्जुन भगवान को छोड़कर वापस आए, गोपियों को लेकर आए। रास्ते में ग्वाल वालों ने अर्जुन से उन गोपियों को लूट लिया। अर्जुन बाण चलाते रह गए, अर्जुन के बाण ही ना चले। समय सबका होता है। कहा गया है कि पुरुष बलि नहीं हो तो है, उस समय हो तो बलवान, और भिल्लन लूटी गोपिका, वे अर्जुन विहिवान। आज अर्जुन बचा नहीं सका। आकर के भगवान के जाने की घटना कुंती माता को बताई। कुंती माता को बड़ा दुख हुआ, भगवान चले गए इस धराधाम से, अब हम जीवित रहकर क्या करेंगे। और जैसे भगवान श्री राम के जाने पर दशरथ जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया था, ऐसे ही कुंती माता ने कृष्ण कृष्ण कह करके प्राणों को त्याग दिया। राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, राम राम का स्मरण करके दशरथ जी इस शरीर को छोड़कर चले गए थे। कुंती माता ने भी कृष्ण कृष्ण कह करके शरीर को छोड़ दिया। आज युधिष्ठिर ने परीक्षित जी को शिक्षा दी, हे पुत्रों, हम लोग तो अब धराधाम को छोड़कर जाएंगे, तुमको हम शिक्षा देते हैं, राजा बनाते हैं। अपने आंखों के सामने कभी अधर्म मत देखना। कोई गौ ब्राह्मण संत के ऊपर हाथ उठाए, उसको तत्काल रोकना, बन सके तो उनकी रक्षा करना, नहीं तो वहां से चले जाना। सामने कभी बुराई नहीं सुनना, सामने कभी बुराई नहीं करना। शरण में यदि कोई शत्रु भी आ जाए, उसकी रक्षा करना। रणभूमि में कभी पीठ दिखा करके नहीं आना। तुम क्षत्रिय हो,
छत्री कोई जाति नहीं होती, छत्री धर्म होता है। इसलिए हे परीक्षित, तुम ध्यान रखना पुत्र। और कोई अतिथि बाहर से आ जाए, किसी जात का, किसी गांव का, किसी का कहीं का हो, तुम्हारे दरवाजे में आ जाए, उसकी व्यवस्था करना, खाने की, पीने की, रुकने की। अतिथि भगवान के बराबर होता है। अतिथि देवो भव। शिक्षा दी, बालकों को शिक्षा देना चाहिए। युधिष्ठिर पांडवों को लेकर स्वर्ग के लिए हिमालय में चले गए। स्वर्ग का द्वार निकट आ गया। पांडव बाकी तो गल गए। युधिष्ठिर पहुंचे दरवाजे पर और साथ में कुत्ता भी था। दरवाजे पे खड़े हैं, दरवाजा नहीं खुल रहा है स्वर्ग का। क्यों? अंदर से इंद्र ने कहा, हे युधिष्ठिर, आप बड़े पुण्यात्मा हैं, धर्मराज हैं, लेकिन आपको स्वर्ग में जब तक प्रवेश नहीं मिल सकता जब तक तुम्हारे साथ में ये कुत्ता है। युधिष्ठिर ने कहा, ये मेरा बड़ा हितैषी है, ईमानदार है, वफादार है। इंद्र ने कहा, नहीं, कुत्ते के निकट रह करके, पास में रहकर, पास में रख करके कोई भी पूजा पाठ, यज्ञ, तपस्या करोगे, उसका कोई फल किसी देवता को, किसी पितरों को कभी प्राप्त ही नहीं हो सकता। और कुत्ता पालने वाले को कभी स्वर्ग में एंट्री मिल ही नहीं सकती। महाभारत में लिखा है, जाके चेक कर लेना, श्लोक सहित बता सकता हूं। कुत्ता कहां पाला जाता है? ऐसा नहीं कि कुत्ता पालना मना लिखा है, कुत्ता पाला जाता है। कुत्ता घर के बाहर पाला जाता है, घर के अंदर नहीं पाला जाता। और गाय घर के अंदर ली जाती। लेकिन हम क्या करते, गाय घर के बाहर पालते, बल्कि गाय को बाहर ही छोड़ देते। और जो बाहर के लिए कुत्ता बना है, उस कुत्ते को अपन घर के अंदर कर लेते। और फिर बाहर दरवाजे में लिख भी देते हैं कि कुत्तों से सावधान है। अब कोई रास्ता से निकले तो देखे पढ़े कि जो कौन को घर आए, तो वो में और नाम तो नहीं लिखो रहे कि कौन को घर आए, जो लिखो रहे कुत्तों से सावधान, यहाँ कुत्ते रहते हैं। यही मतलब हुआ ना। तो कुत्तों से सावधान नहीं, कुत्ता को, अच्छा लोग कहते हैं कि भैया कुत्ता इसलिए पालते हैं कि घर में कोई चोर वगैरह घुसेगा तो आवाज तो करेगा, वफादार भी होता है। अरे भैया, चोर को तुम्हारा कुत्ता पकड़ नहीं सकता, ना बचा सकता है चोरी से। कुत्ता की इतनी सी जान है, इतनी सी दवाई है कुत्ता की, 1 मिनट में कुत्ता की बात खत्म हो जाएगी। है छोटी सी बंदूक आती है, कुत्ता की लीला खत्म हो जाएगी। इतनी सी गोली आती है, कुत्ता की लीला खत्म हो जाएगी। कुत्ता नहीं बचा सकता तुम्हें तुम्हारा धर्म बचा सकता है। यदि धर्म अच्छा है तो तुम्हारी रक्षा करेगी। धर्म की तुम रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा। धर्मो रक्षति रक्षितः। आज युधिष्ठिर स्वर्ग में जाने के लिए पहुंचे, लेकिन युधिष्ठिर को भी एक नजर नरक में जाना पड़ा, क्योंकि युधिष्ठिर ने भी झूठ बोला था। भगवान ने कहा था, कह दो जो हम कहते हैं वह कह दो, लेकिन भगवान ने जो कहा वो नहीं कहा, थोड़ा अपनी तरफ से मिला के कह दिया। तो भगवान की बात को सत्य ना मानने के कारण असत्य बोलने का पाप लग गया।
नरोवा कुंजरोवा, आदमी मारा गया कि हाथी मारा गया ये मैं नहीं जानता, ऐसा कह दिया था युधिष्ठिर ने। ये भगवान ने ऐसा नहीं कहा था कि तुम ऐसा कहो, लेकिन अपनी तरफ से मिलाकर कह दिया, भगवान की बात को झूठ समझ लिया, इसलिए उनको झूठ बोलने का पाप लगा और नरक में जाना पड़ा। आज युधिष्ठिर नरक दर्शन करके फिर स्वर्ग को प्राप्त हो गए। एक दिन की बात, पुलवा के बिहारी लाल की जय हो। एक दिन महाराज परीक्षित अपने नगर में भ्रमण करने के लिए चले। रास्ते में एक बैल को देखा और एक गाय को देखा, दोनों जा रहे थे। एक काला काला पुरुष हाथ में डंडा लेकर के उस गाय को मार रहा था, बैल को पीट रहा था। बैल के 3 पांव टूटे हुए थे, एक पांव पे खड़ा था बैल। पीछे से वो काला पुरुष डंडा भी मार रहा, गाय को भी डंडा मार रहा। परीक्षित महाराज को बड़ा क्रोध आया, अरे मेरे राज्य में गाय के ऊपर इतना प्रहार कोई करे। तत्काल तलवार निकाली, अरे दुष्ट, मेरे राज्य में रहकर तो गौ के ताड़ित कर रहा। तलवार निकाल करके बाल पकड़ लिए उस काले पुरुष के और मारना ही चाहते थे। तब तक वो हाथ जोड़ करके उनके चरणों में गिर गया और कहने लगा, हे राजन रक्षा करो, शरणागतम शरणागतम। परीक्षित ने छोड़ दिया। युधिष्ठिर बाबा ने कहा था कोई शरण में आ जाए तो उसकी रक्षा करना, ठीक है, मगर तुमने ये क्या किया? तुम कौन हो? मेरे राज्य में गाय के ऊपर डंडा चलाने वाले कौन हो? महाराज मैं कलयुग हूं, कलयुग, मेरा समय चालू हो गया। जब तक पांडव थे, कृष्ण भगवान थे, तब तक द्वापर था, अब कलयुग प्रारंभ हो गया है। मैं कलयुग हूं। कलयुग में तो यही होता है, गायों को डंडा मारे जाते हैं। मेरा समय चालू हो गया। लेकिन नहीं, तुम मेरे राज्य में नहीं आ सकते। नहीं महाराज, मेरा तो समय चालू हो गया, मैं तो आ गया हूं। तो तुम ऐसे हर जगह नहीं रह सकते। तो महाराज हमें कोई स्थान बता दो जहां हम रहें। अच्छा ठीक है, तुम शरण में आ गए हो तो हम तुम्हें स्थान देते हैं। तुम एक काम करो, तुम जुआ जहां होता हो उन जुआ खेलने वालों में जुआ में निवास करो। कलयुग, ठीक है महाराज, लेकिन मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मैं एक जगह नहीं रह सकता। मुझे कोई और जगह भी दो। एक ही कमरा में मेरा गुजारा नहीं होगा। मेरे बाल बच्चे बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ा कुटुंब है। ठीक है, जाओ जहां शराब बिकती हो, जो शराब पीता हो वहां रहो, उनमें रहना तुम। ठीक है महाराज, लेकिन मेरा परिवार और बड़ा है, इतने में काम नहीं चलेगा। फिर ठीक है, जाओ जहां पुरुष स्त्रियों के ऊपर गंदी नजर रखते हो, जहां स्त्रियां गलत कार्य करती हो, उन स्त्री पुरुषों में रहना तुम। व्यभिचारी स्त्री व्यभिचारी पुरुषों में रहना। जाओ महाराज, मेरा बहुत बड़ा परिवार है, मुझे और